आज के इस विश्लेषण में हम सीधे साल 2002 में चलते हैं। उत्तर भारत के छोटे छोटे गांवों का वो दौर जब रातें अचानक बदलने लगी थीं। अचानक ही हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मुंह नोचुआ। एक ऐसी दहशत जिसने लोगों को अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। आइए एक जर्नलिस्ट की तरह इस भयानक डर और इसके पीछे छिपे सच की बारीक पड़ताल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वो सच में कोई अजीबोगरीब जीव था जो अंधेरे से निकलता था, या फिर क्या ये एक ऐसा राक्षस था जिसे खुद इंसानों के डर ने जन्म दिया था? देखिए, जब भी हम किसी ऐसी घटना की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अफवाह और हकीकत के बीच की लकीर बहुत धुंधली मिलती है। तो चलिए बिल्कुल लॉजिक के साथ इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। इस डर की शुरुआत को समझने के लिए पहले हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। ये गर्मियों का मौसम था। आमतौर पर इन गांवों में लोग चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए बड़े सुकून से अपनी छतों पर सोया करते थे। खुले आसमान के नीचे सोना एक रोजमर्रा की आदत थी, बिल्कुल शांत और साधारण सी जिंदगी। किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति कितनी जल्दी एक भयंकर और पैरालाइजिंग डर में बदलने वाली है। टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, माहौल कितनी तेजी से बदला था। शुरुआती गर्मियों में जहां छतों पर रातें बिल्कुल शांत थीं, वहीं मध्य गर्मी आते आते अचानक रात के अंधेरे में चीखें सुनाई देने लगी। और जब तक गर्मी का अंत आया, डर इस कदर हावी हो चुका था कि लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे जल्दी से बंद करके अंदर छिपने लगे थे। सोचकर देखिए, एक पूरी आबादी का रूटीन एक झटके में बदल गया। तो आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में होने वाले कुछ बेहद अजीब सामनों से। किसी गांव में अचानक एक चीख सुनाई देती है। लोग दौड़कर इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि एक महिला के चेहरे पर गहरे निशान हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच लिया हो। बस यही वो पहला पल था जिसने मुनोचवा यानी चेहरा नोचने वाले की अफवाह को बिल्कुल आग की तरह फैला दिया। और इस डर को सबसे ज्यादा हवा दी लोगों की उन बातों ने जो उन्होंने देखी, या एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगी देखने का दावा किया। चश्मदीद गवाहों के हिसाब से उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अब ध्यान दीजिए, जब हम ऐसी गवाहियां देखते हैं तो साफ समझ आता है कि डर कैसे लोगों की कल्पना को एक नया रूप दे देता है। अब ये सिर्फ एक खरोच नहीं थी, बल्कि उसे एक चमत्कारी और सुपरनैचुरल रूप दिया जा रहा था। और जैसे जैसे ये कहानियां एक गांव से दूसरे गांव में पहुंची, इनमें मिर्च मसाला और जुड़ता गया। किसी ने कहा अंधेरे में उड़ती हुई परछाई देखी, तो कुछ ने दावा किया कि उसके पास कोई चमकती हुई लाइट थी। खबरें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि सच क्या है और झूठ क्या, ये अलग करना लगभग नामुमकिन हो गया था। कहानियां बदल रही थीं और उसके साथ ही लोगों का पैनिक कई गुना बढ़ रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि अनजाने खतरे को इंसानी दिमाग आखिर प्रोसेस कैसे करता है। लोगों ने इस अनजान एंटिटी को अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए। किसी को लगता था कि ये सच में कोई भेड़िया या दानव है, किसी के लिए ये आसमान से आया हुआ कोई एलियन था, और कईयों का तो पक्का मानना था कि ये कोई शैतानी ताकत है। होता यही है, जब किसी चीज का ठोस आकार नहीं होता तो हमारा डर उसे सबसे भयावह रूप दे ही देता है। अब हालात ये थे कि ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं रह गई थी, पूरे के पूरे इलाके में आतंक फैल चुका था। बच्चे डर के मारे रो रहे थे, औरतें घरों में कैद थी और आदमी रात भर जागकर लाठियां लेकर पहरा दे रहे थे। ये एक तरह से पूरी सोसाइटी का ब्रेकडाउन था। और देखिए, जहां आतंक होता है वहां पुलिस और मीडिया का एंट्री लेना तो तय ही होता है। इस पूरे घटना की सबसे बड़ी ट्रैजिक आयरनी ये थी कि डर किस बात का था कि अंधेरे में मुनोचवा आकर चेहरा नोच लेगा, लेकिन असली खतरा कुछ और ही बन गया। डर और आतंक में अंधाधुंध भागते हुए लोग अपनी छतों से गिरकर जख्मी हुए, यहाँ तक कि कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी। भीड़ इस कदर पागल हो चुकी थी कि उन्होंने अनजान मुसाफिरों और निर्दोष लोगों को ही मुनोचवा समझकर पीटना शुरू कर दिया। सोचिए, असली नुकसान किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि उस राक्षस के खौफ ने किया था। और सच कहूं तो इस आग में घी डालने का काम किया मीडिया ने। एंडलेस ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, टेलीविजन पर इस घटना का बेहद सेंसेशनलाइज्ड कवरेज लगातार दिखाया गया। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो इस हिस्टेरिया को इतने बड़े स्केल पर फैलाने में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बिना वेरीफाई किए अफवाहों को सच की तरह पेश किया, जिसने गांव वालों के पैनिक को और भड़का दिया और हालात ऐसी हो गए कि पुलिस प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना असंभव सा हो गया। आइए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं और इसकी साइंटिफिक मनोवैज्ञानिक सच्चाई की तरफ देखते हैं।
ये सब दरअसल दिमाग के अंधेरे खेल थे। साइंस कहती है कि जब इंसान का दिमाग अत्यधिक डर और थकान से भरा हो तो वो ऐसी चीजें देखने लगता है और ऐसे फिजिकल अनुभव करने लगता है जो हकीकत में वहाँ होते ही नहीं है। विज्ञान और मनोविज्ञान ने इस पूरी घटना को एक क्लियर नाम दिया, मास हिस्टेरिया। ये एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक घटना होती है। इसमें होता क्या है कि अफवाहों और एक्सट्रीम डर के कारण खतरे का एक झूठा इल्यूजन पूरी आबादी में एक वायरस की तरह फैल जाता है। सबको जेन्युइनली लगता है कि खतरा सच है, जबकि हकीकत में वो खतरा सिर्फ उनके दिमाग के अंदर होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद हैरान अंगेज पहलू है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मास हिस्टेरिया आखिर कैसे काम करता है। पहले एक छोटी सी स्थानीय अफवाह शुरू होती है, फिर डर के मारे लोग सोते नहीं हैं। अब स्लीप डेप्रिवेशन से उनका पैरानोया और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरे कदम में मीडिया इस डर को नेशनल लेवल पर एम्पलीफाई कर देता है और आखिरी कदम में डर इस कदर हावी हो जाता है कि खौफजदा दिमाग ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां लोग घबराहट में खुद को ही खरोंच लेते हैं और उन्हें लगता है कि किसी अनजान शक्ति ने उन पर हमला किया है। हैरान कर देने वाला है ना? वैज्ञानिकों ने इसे साफ तौर पर एक भ्रम बताया। पुलिस ने भी अपनी गहरी तहकीक के बाद इसे महज अफवाह घोषित करके फाइल बंद कर दी। लेकिन इस आतंक की परछाइयां वो आज भी बाकी हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, भले ही वो खतरा नकली था, पर उन लोगों के अंदर का डर बिल्कुल असली था। आज भी उन गांव में जब कोई बड़ा बुजुर्ग उस दौर को याद करता है तो एक बार को जरूर कांप उठता है। वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा प्रश्न खड़ा होता है। अगर मुनहुचवा सिर्फ एक अफवाह था, अगर वो मास हिस्टेरिया का ही नतीजा था, तो आज भी लोगों के दिलों में उस रात की चीखें क्यों ताज़ा हैं? शायद कुछ डर ऐसे होते हैं जो भले ही हकीकत में एग्जिस्ट ना करते हों, पर वो लोगों के जहन में हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ जाते हैं, बिल्कुल एक गहरी ना मिटने वाली खरोच की तरह। इस विषय पर मंथन जरूर कीजिएगा।